तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर एनडीटीवी से बातचीत की। और चलिए अगली बड़ी खबर आदित्य दर्शकों तक पहुंचा दे। जयपुर से मिल रही, जहां पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हाँ, डमी कैंडिडेट्स बैठाने वाले गिरोह पर एक्शन हुआ है। डमी कैंडिडेट्स बैठाकर परीक्षा देने के मामले में कार्रवाई हुई है मनी, और एसओजी ने फर्स्ट ग्रेड टीचर मौसम मीणा को भी गिरफ्तार इसमें यहाँ पे जो है कर दिया है। और मौसम मीणा का पति नाम है डालू राम मीणा, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। मौसम मीणा ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। राजस्थान एसओजी टीम पेपर माफिया और नकल के खिलाफ की कार्रवाई लगातार कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिक्षक भर्ती में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एसओजी ने फर्स्ट ग्रेड टीचर मौसम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही मौसम मीणा के पति हैं डालू राम मीणा, गिरफ्तार इसे भी किया गया है। डालू राम इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से पास कर एसआई बन गया था। डालू राम की पूछताछ के बाद ही उसकी पत्नी मौसम मीणा का जो नाम है मनी वो सामने आया। पहले उससे पास पूछताछ हुआ, उसके बाद फिर इनका नाम सामने आया पत्नी का। डीआईजी पारिस देशमुख ने बताया कि उसकी पत्नी के डालू राम की भाभी रेखा के स्थान पर परीक्षा दी थी। यानी मौसम मीणा ने डमी कैंडिडेट बनकर रेखा मीणा की जगह परीक्षा दी थी। आप ये समझ लीजिए। और साल 2022 रहा जब शिक्षक भर्ती में ये डमी कैंडिडेट नकल का खेल यहां पर हुआ था। एसओजी टीम ने लंबी पूछताछ के बाद पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। डालू राम मीणा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में डमी के रूप में गिरफ्तार हुआ था और जिसकी पूछताछ के पश्चात ये सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। यह बात सामने आई थी कि भाई डालू राम की पत्नी मौसम द्वारा डालू राम की भाभी रेखा के स्थान पर मौसम ने टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर दिया है, जिसके बाद रेखा का सिलेक्शन हो गया था। इस पर मुकदमा दर्ज करके एडिशनल एसपी अनिल भरतपुर द्वारा इसमें जांच की जा रही थी। और जांच के पश्चात कल आयोग द्वारा जो मुख्य इसमें जिसकी भूमिका रही डालू राम और उसकी पत्नी जो डमी बैठी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रेखा की तलाश जारी है। और दीपक इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं और जानकारी देंगे। दीपक, तो देखिए एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है कि पहले पति के बारे में पता चलता है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद खुलासा होता है कि इसमें मौसम मीणा जो है पत्नी भी संलिप्त थी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल डालू राम जो मीणा है वो यूं कहे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सबसे पहले गिरफ्तारी डालू राम की हुई थी। जब इससे पूछताछ हुई थी तो इसने बताया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एसओजी टीम ने इतने सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये डालू राम मीणा से ही पूछताछ में खुलासा हुआ। इसके साथ ही डालू राम मीणा ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी मौसम ने 2022 में टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें उसकी भाभी रेखा के स्थान पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। उसके बाद इसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। डालू राम मीणा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में, और सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी चूंकि लंबे समय हो गया तो अभी फिलहाल ये बेल पर चल रहा था, तो ऐसे में ये फरार हो गया। एसओजी की टीम ने फिर से इसको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि पति और पत्नी मौसम मीणा को और डालू राम मीणा को फिर से गिरफ्तार किया है। जो रेखा है जिसके स्थान पर डमी कैंडिडेट बनकर जो मौसम है उसने परीक्षा दी थी, वो रेखा फिलहाल फरार बताई जा रही है। इसके साथ ही अभी पूछा में ये भी खुलासा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर बनने से पहले डालू राम पटवारी भी था। तो बड़ा सवाल ये कि जो पटवारी था फिर ये सब इंस्पेक्टर बना, पुलिस में आना चाहता था, वर्दी लेना चाहता था, तो ये पटवारी भी क्या नकल करके या डमी कैंडिडेट बैठवा के पास हुआ, तो ये भी एक शक के घेरे में है। इसके साथ ही रेखा भी पास हो गई थी, यानी कि ये जो मौसम है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि डमी कैंडिडेट वही ज्यादा जो इंटेलिजेंट होता जो छुट्टियों में एग्जाम जो है पास करते हैं। तो इसकी जो पत्नी है मौसम है ये भी अभी टीचर में सेलेक्टेड है, फिलहाल पोस्टिंग भी थी, थर्ड ग्रेड के टीचर जिसकी पोस्टिंग थी। तो बड़ा सवाल है कि इसकी पत्नी मौसम भी क्या चीटिंग और नकल या डमी कैंडिडेट के माध्यम से ही नौकरी लगी थी क्या? तो यूं कहे कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो शक के घेरे में आ चुका है। मौसम टीचर है, ये इसके साथ ही डालू राम पटवारी था, तो इंस्पेक्टर भी बन गया था। इसके साथ ही इसकी भाभी रेखा को भी जो है वो इसने नौकरी लगवाने के लिए परीक्षा दी और रेखा को भी पास करवा दिया, हालांकि वो फरार है। तो बड़ा सवाल है कि इन तीन के अलावा क्या इसी परिवार में और भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी पे है, तो क्या उन लोगों ने भी इस तरह की चीटिंग की, नकल की है, डमी कैंडिडेट बैठा है? तो ये बड़ा सवाल है। तो हर एंगल पर एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है, तो मान सकते हैं कि एसओजी की टीम
कि पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे। और बड़ी हमने बात ये आदित्य है देखा कि भी अब क्योंकि जांच जब होती है तो जी। इतनी टेक्निक आ गई है, मसलन बात कर लीजिए बायोमेट्रिक आ गई है, यानी कि बिल्कुल। फेस के जरिए फेस स्कैन करके जो है एंट्री होती है सेंटर में। तो दीपक सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि कैसे इन तमाम सुरक्षा मानकों को यहाँ पर हम कहते हैं धता बताकर या फिर कह सकते हैं पीठ दिखाकर ये नकल कराई जाती रही, कैसे ये पूरा खेल चलता रहा, और ये जो गिरोह जिस पर एसओजी का एक्शन सामने आया, अब तक कितने डमी अभ्यर्थी कोई नकल करा चुका है, कोई डिटेल मिल पाई है संक्षेप में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो अभी भाजपा की सरकार है, लेकिन इससे पहले 5 साल की जो भर्ती परीक्षा थी, चाहे वो सीटो हो, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, इंस्पेक्टर हो, जेईएन हो, आरएएस हो, वो सारी ही भर्तियां जो है वो सवालों के घेरे में है। तो निश्चित तौर पर जिसने उसी समय में ये जो डमी कैंडिडेट के माध्यम से चीटिंग की थी, परीक्षा दी थी, तो उस समय बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि आप सही जैसे बात। कि बता रहे कि फेस चेक किया जाता है, सारी टेक्निक चेक किया जाता है, बावजूद कैसे चले जाते हैं। तो उस समय की इसीलिए तो मौजूदा सरकार जो है वो मांग उठा रही है, जो अभी सिरोडल मेरा है वो भी मांग उठा रही है कि आरएस भर्ती परीक्षा भी जांच के घेरे में है, सवाल के घेरे में है। तो उस समय कहीं ना कहीं पुलिस की या फिर सिस्टम की या प्रशासन की या सरकार की नाकामी भी हुई थी कि वहां पर उस समय जितनी भी परीक्षा थी उसमें इस तरह से धांधली हुई है। एसओजी यही तो जांच कर रही है कि लगातार उनके पास एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं का जो खेल है वो सामने आ रहा है। सीएट हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट हो, सब इंस्पेक्टर दौरान हो ही चुकी है, अब आरएएस की बात हुई है। तो ये तमाम जो परीक्षा है वो सवालों के घेरे में है और उसी समय का फायदा उठाकर ये सभी लोग जो रेपा है, जो ये चालू है, उन्होंने फायदा उठाया, ठीक है दीपक, के माध्यम से पेपर लीक किया। तो बिल्कुल। ये इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे मान सकते हैं कि और भी नाम अभी बिल्कुल सामने बिल्कुल, आएंगे। पूछताछ के बाद ही और बड़े नाम, और जैसा कि हमेशा कहा जाता है मणि की बड़े मगरमच्छ जो हैं उनके बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पर मात्र 39 दिन में सुनवाई का फैसला सुना दिया है। गुरुवार को फैसला आने के बाद से अब तक करीब 50 घंटे गुजर गए, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे ही नहीं बढ़ पाए। हालांकि इस पर मंथन आज होने वाला आदित्य है, आज की होने वाली जो बैठक है, कछुए की चाल से सरकार काम यहाँ पर आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और इन सबके बीच राजनीति ने इसे एक नया अखाड़ा बना दिया है। बिल्कुल। हर रोज